हेलो एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको K-12 की एजुकेशन बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाई जाती है, वो भी क्वालिटी के साथ। और इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं तो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये सभी के आपको पढ़ाई कराई जाएगी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। इसके अलावा अगर आप नोट्स और बुक चाह रहे हैं तो ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज भी हम क्लास 4th एनवायरमेंटल स्टडीज गोइंग टू स्कूल को ही कंटिन्यू करेंगे और मैं हूं खुशी, आपको पढ़ाऊंगी क्लास 1 से 5th तक एनवायरमेंटल स्टडीज। ओके, तो हम ऑलरेडी क्लास 4th की एक क्लास जो है वो अटेंड कर चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें नई नई पढ़ी थी और आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, द ट्रॉली। पर उससे पहले एक बार जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको फटाफट से हम कर लेते हैं रीकैप, जिससे आप पीछे की चीजें भूले ना और हर एक चीज आपको याद रहे। तो फटाफट से हम इस एक चीज को रिकैप कर लेते हैं बैम्बू ब्रिज के बारे में। ठीक है, बैम्बू ब्रिज क्या होता है? सबसे पहले तो बताइए ब्रिज क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करेगा वो होता है ब्रिज। एक जगह यानी कि मान लो आपका घर है और दूसरी जगह क्या है, आपका स्कूल है। तो एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचना है और नीचे क्या है, नीचे है बहुत सारा पानी। नीचे क्या है, बहुत सारा पानी। और आप कैसे जाओगे अपने स्कूल? तो हमने सोचा एक ब्रिज बनाकर अपने स्कूल जाने की तैयारी करी। कहाँ की कहानी पढ़ी थी हमने? ये असम की कहानी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। हमने असम की ये स्टोरी पढ़ी थी कि असम में जो बच्चे हैं बेचारे, वो किस पे चल के स्कूल जाते हैं? वो जाते हैं बैम्बू ब्रिज पे चल के स्कूल। ठीक है, बैम्बू ब्रिज पे चल के वो स्कूल जाते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी। उसके बाद क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बारिश होने के कारण नी तक जो है पानी भर जाता है, इस कारण वो इस ब्रिज पे चल के स्कूल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्राई दीज में क्या दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये तीनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे थे, तीनों क्वेश्चंस के हम ऑलरेडी आंसर लिख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी क्लास 1 में कंप्लीट कर चुके हैं, आपका पेज नंबर 1। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे आज की क्लास की तरफ। ठीक है, और आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे। नई कहानी कहाँ की है? नई कहानी बहुत ही सुंदर सी जगह की है जिसका नाम है लद्दाख। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? गोइंग टू स्कूल चैप्टर नंबर 1 और मेरा नाम है खुशी। मैं आपको क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको जानने की ज़रूरत है कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छी जगह की कहानी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख कहाँ पर है बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ जिसको पता है कि लद्दाख कहाँ पर है। तो लद्दाख जो है एक बहुत ही सुंदर जगह जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जो कहाँ पर है? हमारे इंडिया के मैप में अगर मैं बताऊँ तो हमारे इंडिया के मैप में सबसे ऊपर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर ही है। ठीक है, अगर हम एक रफ डायग्राम ऑफ आवर मैप ड्रॉ करें तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, जहाँ पर लद्दाख है। लद्दाख की ही हम कहानी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब लद्दाख की कहानी में हम पढ़ने क्या वाले हैं स्टूडेंट्स? लद्दाख की कहानी में हम वही पढ़ेंगे जो आज तक हम पढ़ रहे हैं कि बच्चे लद्दाख में स्कूल कैसे जाते हैं, किन डिफ़िकल्टीज़ को वो फेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम एक नए तरह की चीज़ों के बारे में बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो हर एक चीज़ जो आपको नहीं पता चले और आपको नहीं पता थी आज तक, वो आप क्या करोगे? नोट करते हुए चलोगे। ठीक है, वो आपको आगे की क्लासेस के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इस वाली चीज़ से। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है जी, आपका येलो येलो पार्ट है। अब आप पिक्चर्स देखते रहना है। यहाँ पे जो पिक्चर है वो आपको देखते रहना है, उसी से रिलेट करके मैं यहाँ पे आपको चीज़ें समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो क्या लिखा है ऊपर, और रीड भी करना है मेरे साथ साथ। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपने पास एक पेंसिल रखिए और जैसे जैसे जो मैं रीड कर रही हूँ वो मेरे साथ रीड करते हुए चलिए। ठीक है, जैसे सबसे ऊपर लिखा है द ट्रॉली। क्या लिखा है? द ट्रॉली।
अब ये ट्रॉली क्या होती है? अब कई बार आप लोग मार्ट गए होंगे, बहुत सारे जहाँ पे आप बहुत सारे घर का सामान लेते हो, तो वहाँ पे एक ट्रॉली होती है। तो क्या हम वो ट्रॉली की बात करें? नहीं, ये वो ट्रॉली नहीं है, ये बहुत अलग तरह की ट्रॉली है। कैसी ट्रॉली होती है ये कि कोई भी चीज़ को इजीली जो है आप खींच सके, चाहे वो कितनी भी हैवी हो, पर ट्रॉली क्या करती है, उस चीज़ को इजीली खींच लेती है। क्या करती है? इजीली खींच लेती है। अभी आपको ये चीज़ इतनी समझ में नहीं आएगी, पर जैसे जैसे हम चीज़ें पढ़ेंगे आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। अब सबसे पहले तो ये जानो कि लद्दाख में क्या है? लद्दाख में बहुत सारे रिवर हैं। रिवर पता है क्या होता है? नदी। क्या होता है? नदी। तो रिवर है, बहुत सारी रिवर है। तो रिवर के कारण क्या होता है? बच्चे स्कूल जाने में बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करते हैं। क्यों फेस करते हैं? क्या वो रिवर में रोज तैर के स्कूल जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं। उनकी पूरी यूनिफॉर्म क्या होगी? गीली हो जाएगी। अब वो गीली यूनिफॉर्म के साथ स्कूल जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और हो सकता है कई बार पानी में वो गिर जाए। तो हम रोज पानी में तैर के तो स्कूल नहीं जा सकते। तो क्या करा उनने? द रिवर इज वाइड एंड डीप। और रिवर कैसी है? बहुत गहरी और बहुत बड़ी रिवर है। डीप यानी क्या होता है? डीप यानी गहरी, वाइड यानी कि बहुत फैली हुई, बहुत बड़ी। ऐसी छोटी मोटी रिवर नहीं है, बड़ी रिवर है। ठीक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। व्हाट इज आयरन रोप? यू नो व्हाट इज आयरन? आयरन यानी कि लोहा। ओके, आयरन यानी कि लोहा। तो आयरन यानी कि लोहा, और रोप यानी कि रस्सी। रोप यानी क्या होता है? रोप यानी कि एक रस्सी। तो उन्होंने क्या बोला कि एक रस्सी रहती है, पर वो रस्सी किसकी रहती है? वो रस्सी रहती है आयरन की, लोहे की। तो लोहे की चीज़ कैसी होती है? बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो रोप भी बहुत स्ट्रांग होती है। ऑन द बोथ द साइड इट इज टाइड टाइटली विद द स्ट्रांग ट्रीज और रॉक्स। क्या करते हैं? एक आयरन रोप को, एक आयरन रोप है, ये क्या है? एक आयरन रोप है, और इसको क्या करेंगे? एक इधर एक पेड़ से और यहाँ इसको यहाँ पे बांध देंगे। बांधा, और नदी के उस पार भी एक पेड़ है, नदी के उस पार भी एक पेड़ है, और वहां से भी इस रोप को क्या किया? बांध दिया। नीचे क्या है? नीचे है बहुत सारा पानी। तो यहाँ पर पानी के इस तरफ रोप को बांध दिया, पानी के उस तरफ एक पेड़ था, वहां पे रोप को बांध दिया। या तो पेड़ से बांध देते थे, या तो फिर किस चीज से बांधते थे? रॉक से। रॉक क्या होता है? रॉक यानी कि स्टोन्स, पत्थर। बहुत बड़ी बड़ी चट्टाने जो होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनसे। तो इससे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग चीज हो, जो कि टूटे ना, तो जो रोप है उसको बांध दिया जाता था नदी के इस पार से और नदी के उस पार से। किस किस चीजों से? या तो पेड़ से, या तो कि कोई भी रॉक से। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद उन्होंने बताया जो आगे की चीजें हैं वो इसको हम कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट स्लाइड। तो आगे क्या बताया उन्होंने कि देयर इज अ ट्रॉली। अब हम उस ट्रॉली के बारे में पढ़ेंगे जो हम डिस्कस कर रहे थे। जैसे कि ये चीज आप दिख रहे हो, अब ये क्या है? ये है एक वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स क्या होता है? व्हाट इज वुड? वुड यानी लकड़ी, और लकड़ी का बना हुआ बॉक्स तो वुडन बॉक्स। ठीक है। सो एन ओपन बॉक्स मेड अप ऑफ वुड। तो यहाँ पे देखो ट्रॉली के बारे में क्या बताया कि एक बॉक्स रहता है जो कि लकड़ी यानी वुड का बना होगा, और अटैच्ड विद द रोप। और इसमें भी एक रोप जो है हमारी, ये देखो ये है रोप, ये रोप जो है उसमें अटैच्ड रहती है। ठीक है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली। इस डब्बे में, जो लकड़ी का डब्बा है, उसमें 4-5 बच्चे जो है एक साथ बैठ जाते हैं। देखो ये जो बच्चे हैं, ये बैठ रहा है बच्चा छोटा सा इस वुडन बॉक्स में जाके। ये बच्चे देखो, सब बच्चे क्या है? उस वुडन बॉक्स में जाके बैठ जाएंगे। ठीक है। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। अब पुली क्या होता है? पुली एक नई चीज है, कितने सारे टर्म्स जो हैं हम वो सीख रहे हैं। ठीक है। पुली जो होता है वो ऐसा होता है, एक मशीन जैसी होती है जिसके ऊपर से रोप जो है ऐसी जा रही होती है, और वो मशीन जो है वो रोप को बहुत इजीली फटाफट खींच लेती है। क्या करती है? बहुत इजीली फटाफट से खींच लेती है। हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। ठीक है। अब वापस से एक बार डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम से इस पूरी चीज को समझते हैं कि कैसे होता है।
ठीक है, क्या होता है सबसे पहले तो देखो, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ जो है, एक पेड़ के और बीच में दो पेड़ हैं, ठीक है, दो पेड़ हैं और बीच में क्या है स्टूडेंट्स, बीच में है नदी, ठीक है, बीच में क्या है, बीच में है नदी। नदी के इस पार से हमने एक पेड़ से रोप यानी रस्सी को बांध दिया और इस रोप को हमने बांध दिया पेड़ के इस पार, ठीक है, और यहाँ से इस रोप पे हमने फिर से एक रोप बांध दी जिससे हमने कनेक्ट किया अपनी ट्रॉली को। क्या कनेक्ट किया, ट्रॉली को। ट्रॉली क्या है, एक डब्बा जो लकड़ी का बना होगा और जिसपे 4-5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 4-5 बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं। अब इसमें बैठकर यहाँ पे बंधी होगी पुली। क्या बंधी होती है, पुली। पुली क्या करेगी, आराम से इसको खींच लेगी। कैसे खींचेगी, यहाँ से वो पुली खींचती हुई इसको इधर ले जाएगी और इधर इस जगह पे जहाँ पे हमारा रास्ता है स्कूल का, वहाँ पे उसको उतार देगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे 4-5 जब उस वुडन बॉक्स में बैठ जाएंगे तो वो हैवी हो जाएगा। आप लोग 4-5 लोग अगर एक डब्बे में आपके फ्रेंड्स और सब मिलके बैठ जाओगे तो ये डब्बा कैसा हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा। तो कोई इंसान जैसे खींचना बहुत मुश्किल है और बाई चांस वो नहीं खींच पाया तो बच्चे अगर पानी में गिर गए तो इसलिए हम एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं पुली। और वो मशीन आराम से और बहुत स्पीड में, बहुत ही जल्दी बच्चों को खींच के एक पार से दूसरी पार ले जाती है, ठीक है। We reach the other side of the river in a short time। जैसे कि मैंने बताया बहुत जल्दी ले जाती है, इसलिए हम एक पार से दूसरी पार बहुत ही छोटे से समय में पहुंच जाते हैं। तो लद्दाख के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, पुली की हेल्प से स्कूल जाते हैं। पुली क्या होती है, जहाँ पर एक आयरन रोप होती है, आयरन रोप यानी लोहे की रस्सी, जहाँ पे हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उसको बांध देते हैं। ये है हमारा घर का रास्ता, ये है स्कूल का रास्ता और यहाँ से वो वुडन बॉक्स में हम बैठ के पुली की हेल्प से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। यहाँ पे कौन सी जगह है, ये लद्दाख। तो समझ में आया लद्दाख के बच्चे घर से स्कूल कैसे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे भी पहुंचते तो बहुत डिफिकल्टी के साथ हैं, पर थोड़ा सा जो इनका मेथड है वो इजी है और सिंपल है और टाइम टेकिंग यानी समय जो है वो कम लगता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अब आगे में हमारे पास आ गया लेट अस डू। लेट अस डू देखो यहाँ पे है, तो हम ये जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। अब हमने पूरा टॉपिक पढ़ा, हमने पूरा समझा कि भाई लद्दाख में बच्चे कैसे जाते हैं। इससे पहले असम पढ़ा था, इससे पहले वाली क्लास में। आज हमने लद्दाख पढ़ा कि लद्दाख में बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल। अब उसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फटाफट से साथ में आंसर्स लिखना भी है आपको अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। सबसे पहले बोला ऑब्जर्व द पिक्चर्स 1 and 2। क्या करना है आपको, पिक्चर ऑब्जर्व करना है। कौन सी पिक्चर्स देखो यहाँ पे दी हुई है। दिस इज पिक्चर नंबर 1, दिस इज पिक्चर नंबर 2। अभी मैं आपको यहाँ पे बड़े स्क्रीन पे भी शो कर दूंगी। चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वेल से। वेल क्या होता है स्टूडेंट्स, फटाफट से बताइए, बहुत सिंपल है। वेल क्या होता है, वेल यानी कुआं। क्या होता है, कुआं, ठीक है। याद नहीं रहता है मीनिंग तो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन इन द बोथ द पिक्चर and which would be easier, using the pulley or not using it to lift the things, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला, ये कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स। क्या आप डिफरेंस बता सकते हो दोनों पिक्चर में। कौन सी दोनों पिक्चर में, एक ये है एक ये है, ठीक है। क्या इन दोनों पिक्चर में डिफरेंस बता सकते हो, जिसमें एक बच्चा जो है बकेट क्या होती है, बाल्टी, ठीक है। आपने देखा ना हमारे बाथरूम्स में बकेट्स होती है, बाल्टी होती है, तो वो बाल्टी को जो है कुएं से खींच रहा है। एक में वो खुद से मेहनत करके खींचेगा और एक में पुली की हेल्प से। पुली की हेल्प से उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा, उस रस्सी को होल्ड करना पड़ेगा, रोप को, और अपने आप बाल्टी जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएगी, जिसमें उसका जो ताकत है वो बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि पुली अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको खींच लेती है, बस उसको रस्सी को थोड़ा सा पकड़ के रखना है। और दूसरी जगह पे जहाँ पे पुली नहीं है और बच्चा खुद अपनी मेहनत से खींचेगा तो बाल्टी में बहुत सारा पानी होगा और उसको खींचने के लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ लगेगी, ताकत लगेगी, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, डिफिकल्ट होगा,
ठीक है, किसी भी चीज को उठाना। अब इसका आंसर देखते हैं हम। इन पिक्चर 1 अ बॉय इज पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल विदाउट यूजिंग पुली। तो क्या हो रहा है, पिक्चर नंबर 1 में वो यूज नहीं कर रहा है। दूसरे पिक्चर में क्या आ रहा है, अ पुली इज बीइंग यूज्ड टू पुल द बकेट फुल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने दोनों के बीच का डिफरेंस बताया। पहला क्या है कि जो बॉय है वो पुल कर रहा है बकेट को, बट विदाउट यूजिंग पुली, जिसमें वो पुली यूज नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे वो खुद ही मेहनत कर रहा है, रस जिसके हाथ में ऐसा पुली नहीं है। कुएं में पुली, देखो ये जो लगी है दिस इज पुली, ये जो है ये पुली है। तो इसकी हेल्प से बच्चा क्या कर रहा है, पानी की बाल्टी आराम से खींच सकता है। देखो वो खुश भी है क्योंकि वो आराम से खींच पा रहा है, उसकी कोई ताकत नहीं लग रही है। पर अगर यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे बेचारे बच्चे के पास पुली नहीं है और वो खुद से मेहनत से खींच रहा है, तो ऑब्वियसली वो बेचारा परेशान है। तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें अच्छे से और इजी वर्क करना हो तो दिस इज द गुड वर्क। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या डिफरेंस देखा कि यहाँ पे बच्चा विदाउट पुली पानी की बकेट को ऊपर खींच रहा है, यहाँ पे विथ पुली। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि विच वुड बी इजियर, कौन सा इजी है। तो ऑफ कोर्स क्या लिखेंगे आप आंसर में, आंसर में आप लिखेंगे कि आंसर में यहाँ आपको नोट करके दे रही हूँ छोटा सा आंसर, आप वो लिखना इसके आगे से। ठीक है, क्या लिखोगे आप कि यूजिंग पुली is easier to lift things। क्या बोला है यहाँ पे, यूजिंग पुली is easier to lift things। पुली का यूज करना बहुत इजी है किसी भी सामान को उठाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, लुक अराउंड यू, where all do you see the use of pulleys and list them। What you have to do is, आपने कभी भी देखा है पुली का यूज़ होते हुए, जैसे कि आप कभी मार्केट गए हो, कभी भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि पुली का कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपने देखा हो तो आपको बताना है, और कोई अलग चीज़ देखी हो जो हम यहाँ आंसर में शायद डिस्कस नहीं करें तो भी आप मुझे बता सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ जगहों पे देखा है पुली का यूज़ करते हुए, वो है कंस्ट्रक्शन साइट्स, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हो या मॉल बन रहा हो या किसी का घर बन रहा हो, कुछ भी बन रहा होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वहाँ पे बहुत भारी भारी सामान हमें ऊपर नीचे बार बार चढ़ाना उतारना पड़ता है। तो बार बार कोई इंसान भारी भारी चीज़ें लेके जाएगा तो हो सकता है वो गिर जाए, उसे चोट लग जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर भी पुली का यूज़ करते हैं। तो कहाँ होता है पुली का यूज, एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो आई सॉ सच पुलीज एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स, किसके लिए, फॉर होस्टिंग फ्लैग्स एंड फॉर लिफ्टिंग हैवी थिंग्स विथ ईज इन जनरल। तो हमने कहाँ कहाँ देखा है, जैसे कि कोई सामान चढ़ाने के लिए, जैसे हमने बोला लिफ्टिंग हैवी थिंग्स, कोई भी भारी सामान नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए पुली का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आप क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हो, ज्यादा अगर नहीं लिखना ये भी लिख सकते हो कि आई सॉ सच पुलिस एट द कंस्ट्रक्शन साइट टू लिफ्ट हैवी थिंग्स विथ ईज। ठीक है, तो इसको थोड़ा इजी भी लिख सकते हो कि आपने कंस्ट्रक्शन साइट से देखी है कहाँ पे, टू लिफ्ट द हैवी थिंग्स विथ ईज। तो अगर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है याद करने में, ज्यादा चीज़ है, तो आप इजी वे में भी आंसर्स को लिख सकते हो। ठीक है, वैसे ये आंसर अच्छा है, इसको इसी तरह से लिखेंगे तो अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। तो देखो ये क्या है, ये एक हमारी एक्टिविटी है। आपको पिक्चर में भी, बुक में भी एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो देयर इज अ गर्ल जो पुली की हेल्प से चीज़ों को लिफ्ट कर रही है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे मैंने भी आपको एक पिक्चर शो की है, क्योंकि ये एक्टिविटी है और ये आपको खुद ट्राई करनी पड़ेगी अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि कई बार हमारे पास पुली जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, बट अगर आप कहीं से कर सकते हो तो एक बार ये एक्टिविटी ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आप कोई भी हैवी थिंग्स, जैसे कि
बहुत सारी ब्रिक्स हो गई या बहुत हैवी कोई भी सामान हो गया, वो चीज़ें आप क्या कर सकते हो, एक साथ बांध कर और इस पुली के हेल्प से उस रोप को टाई कर देना और उसके बाद उसको खींचना। तो बहुत हैवी चीज़ जो आप नहीं वैसे उठा पाओगे, वैसे नहीं लिफ्ट कर पाओगे, बट पुली की हेल्प से आप बहुत इजीली लिफ्ट कर लोगे। तो आपको लगेगा कि कितना काम मेरा इजी हो गया। तो पुली जो है वो वर्क को बहुत इजी कर सकती है, इसलिए आपको ये एक्टिविटी अगर एक पॉसिबल है तो एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, पॉसिबल हो तो बिल्कुल ट्राई करिएगा। और इसी के साथ हम ये वाला पेज भी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि इससे पहले जो हमने बैम्बू ब्रिज पढ़ा था जो कि स्टोरी थी असम की, आज हमने पढ़ा ट्रॉली के बारे में जो कि स्टोरी कहाँ की है, लद्दाख की, और करे उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज की क्लास होती है खत्म। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे एक नए ब्रिज के बारे में। और वो ब्रिज कितना सिंपल है, कितना डिफिकल्ट है, वो तो हमें समझ में आएगा कब, जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, पर आप ये ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको K-12 एजुकेशन क्वालिटी के साथ बिल्कुल फ्री दी जाती है। इसी के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको स्टेट बोर्ड भी पढ़ाया जाता है, जिसमें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की सबकी पढ़ाई कराई जाती है। और अगर बुक्स भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तक, और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।